हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम फाइल से डेटा को रीड करना सीखेंगे। रीड ऑपरेशन कैसे होता है? हार्ड डिस्क में रखी गई किसी फाइल को जब आप ओपन करते हैं तो रैम में उसकी एक कॉपी बनती है। जो भी फाइल रैम में ओपन हुई है उससे डेटा को रीड करने के लिए या डेटा उसमें राइट करने के लिए फाइल ऑब्जेक्ट होता है। फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से सारे ऑपरेशन इस फाइल में हम करते हैं। हमको इस फाइल से डेटा रीड करना है तो भी हम इस फाइल ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। फाइल से डेटा को रीड करने के बाद आप उसे या तो स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं आगे प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए। किसी भी फाइल से डेटा को रीड करने के लिए रीड मेथड यूज़ करते हैं। आपको कुछ इस तरह का सिंटेक्स लिखना है रीड मेथड का। इसमें जो एफ लिखा हुआ है ये फाइल का ऑब्जेक्ट है, ये उस फाइल को रिप्रेजेंट करेगा जिस फाइल से डेटा को रीड करना है। रीड मेथड का नाम है। पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट में आपको वो साइज बताना है नंबर में, यानी एक इंटीजर वैल्यू। जितने कैरेक्टर्स आपको रीड करने हैं किसी टेक्स्ट फाइल से वो नंबर आप यहाँ लिखेंगे। किसी भी फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए आपको इस मेथड को कॉल करने की ज़रूरत होती है और इस मेथड से जो हमको डाटा मिलता है वो एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा अगर टेक्स्ट फाइल से आप डेटा को रीड कर रहे हैं, और यदि बाइनरी फाइल से डेटा को रीड कर रहे हैं तो वो बाइट्स के फॉर्म में हमको डेटा इस मेथड से मिलेगा। साइज़ जो है वो इस मेथड में ऑप्शनल है, मतलब अगर आप साइज़ की वैल्यू नहीं बताते हैं इस मेथड में तो जितना भी डेटा फाइल में लिखा हुआ है सारा डेटा रीड कर लिया जाएगा एक ही बार में। प्रोग्राम में देखते हैं कैसे करना है। देखिए, ये पाइथन की फाइल है, ये एक टेक्स्ट फाइल है। टेक्स्ट फाइल में हम दिखा देते हैं आपको क्या लिखा हुआ है। इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, दिस इज ए लाइन। ठीक है, इस फाइल को हम रीड करेंगे अपने पाइथन प्रोग्राम में। पाइथन की फाइल को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको फाइल ऑब्जेक्ट बनाना है। फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए, ओपन फंक्शन लिखिए फाइल को ओपन करने के लिए। फाइल का नाम है a.txt। ठीक है, रीड मोड पे ओपन करना है क्योंकि फाइल के डेटा को रीड करना चाहते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट का यूज करके ही आप डेटा रीड भी करेंगे, तो डेटा रीड करने के लिए फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, फिर डॉट ऑपरेटर, फिर मेथड का नाम। इसमें हम कोई भी वैल्यू अगर नहीं लिखेंगे इस मेथड में तो सारा डेटा फाइल का रीड कर लिया जाएगा और रीड करने के बाद में डेटा इसी जगह पर मिलेगा जहां से मेथड को कॉल किया गया है। तो जो भी डाटा इस रीड मेथड से मिलेगा हम उसको किसी नेम में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो डेटा नेम में हम वो सारा रिकॉर्ड जो फाइल में स्टोर है वो सारा डेटा हम इसमें स्टोर कर ले रहे हैं। फाइल के कंटेंट को रीड करने के बाद में हम उसको स्क्रीन पर प्रिंट कर देते हैं। फाइल में सारे ऑपरेशंस जब कंप्लीट हो जाए तो फाइल को लास्ट में क्लोज भी करना है। प्रोग्राम को रन करते हैं। ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। देखिए, फाइल में जो लाइन लिखा हुआ था या जो डेटा था वो सिर्फ इतना ही था और वो पूरा डेटा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आपको इसी फाइल में डेटा को रीड या राइट एक साथ करना है तो आपको यहाँ पर इसी फाइल को आर प्लस मोड पे ओपन करना होगा। आर प्लस मोड पे ओपन करने से क्या होता है, डेटा को रीड और राइट आप दोनों कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि जब हम फाइल से डेटा को रीड कर रहे होते हैं तो पॉइंटर की पोजीशन क्या होती है। अगर कोई फाइल आर या आर प्लस मोड पे ओपन है तो आर मोड का मतलब आप फाइल से सिर्फ डेटा को रीड कर पाएंगे और आर प्लस का मतलब रीड और राइट आप दोनों कर पाएंगे। तो अगर आप किसी डेटा को रीड मोड पे ओपन करते हैं तो उस फाइल में कोई कंटेंट लिखा हुआ है अगर, तो पढ़ने की स्टार्टिंग होगी पहले कैरेक्टर से, यानी जो पॉइंटर का पोजीशन होगा वो पहले कैरेक्टर पे सेट होगा। जैसे जैसे इस फाइल से आप डेटा को रीड करते हैं पॉइंटर की पोजीशन भी मूव होती रहती है। जैसे ही आप डाटा के अंत तक पहुंच जाते हैं फाइल से डेटा को रीड करना बंद हो जाता है और ऐसे केस में अब आप उसके आगे फाइल को रीड नहीं कर सकते क्योंकि उसके आगे कोई भी कैरेक्टर फाइल में नहीं होता है। अगर आपने इसी फाइल को आर प्लस मोड पे ओपन किया था तो राइटिंग करने के लिए भी कर्सर का पोजीशन जानना ज़रूरी है क्योंकि आर प्लस मोड पे रीड और राइट आप दोनों कर सकते हैं। तो अगर आप फाइल से डेटा को रीड करते हैं तभी पॉइंटर मूव होता है और अगर फाइल में डेटा को आप राइट करते हैं तभी पॉइंटर मूव होता है। तो एक समय पर एक ऑपरेशन आप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पॉइंटर का सही पोजीशन क्या है। अगर आप पॉइंटर का सही पोजीशन नहीं पता कर पाएंगे
तो आप डेटा को गलत जगह पर राइट कर देंगे या गलत जगह से डेटा को रीड कर देंगे। जैसे हमने यहाँ एक लाइन पढ़ा तो कर्सर का पोजीशन इस लाइन के लास्ट में है। तो अब अगर हम कोई डेटा इस फाइल में राइट करेंगे तो इसी जगह से, जहाँ पर इस समय पॉइंटर है, इसी जगह से नया डेटा राइट किया जाएगा इस फाइल के अंदर। तो पॉइंटर का पोजीशन जानना बहुत ज़रूरी है जब आप फाइल पर ऑपरेशन कर रहे होते हैं। इस वीडियो में आपने फाइल से डेटा को रीड करना सीखा।